इतिहास मेरे साथ साथ आप लोगों को भी दोषी ठहराएगा, याद रखिएगा आप। पता है क्यों? क्योंकि ये भीमराव तब पढ़ने की कोशिश कर रहा था जब हम थे। ये हमारा दायित्व था, हमारा कर्तव्य था कि हम इसे रोकें, हम इसे पढ़ने से रोकें। ये हमारे ऊपर था गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आज ये मस्तक झुकाकर यहां से गया है। पता है क्यों? क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में कल हमारे गौरव से भरे मस्तक को झुका सके। सब कुछ बदल जाएगा, कुछ करना होगा गुरुजी। करेंगे करेंगे, लेकिन क्या? एक साझी रणनीति बनाकर उस पर अमल करेंगे। जी गुरुजी, एक साथ होना होगा, एक साथ होंगे तभी इस भीमराव की पढ़ाई रोक सकेंगे गुरुजी। एकदम सही गुरुजी। क्या प्रभाकर? हाँ? वैसे कुछ लोगों को लगा था कि अब मेरे दोस्त जेल चले जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता कि नरोत्तम जोशी ये नाम ही काफी है। वैसे अंदाजा तो उस अंग्रेजी अधिकारी को भी था कि ये किसके दोस्त हैं। किस जात की हैं? तभी तो इन्हें छोड़ना पड़ा उसे। भीमराव चला था हमें जेल भिजवाने, लेकिन बेचारा सफल नहीं हो पाया। जो कुछ भी किया है वो उन्होंने किया है। उनके माँ बाप ने तो उन्हें पढ़ने के लिए ही कॉलेज भेजा होगा। उनके भविष्य को लेकर उनके सपने होंगे। अगर आप उन्हें सजा देंगे तो उनकी पढ़ाई रुक जाएगी। उनके भविष्य का क्या होगा सर? मैं आग्रह करता हूँ आप दोनों से, हो सके तो ये गलती माफ कर दीजिए। बैठ जाओ। तो बच्चों, आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सर, समाज और व्यक्ति के संबंध। वो सब ठीक है, पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहूंगा। जरा अपने बारे में बताओ। जी, क्या बताओ सर? कुछ अपने बारे में बताओ जो मैं नहीं जानता हूं। बताओ। क्या बताओ सर? आप तो सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में। नाम भीमराव है, बाबा का नाम रामजी सकपाल है। समाज की संरचना के अनुसार छोटी जात का हूं, जीने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। और क्या बताओ? ये सब मैं जानता हूं, जो मैं नहीं जानता हूं वो बताओ। नहीं सर, माफ कीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। देखो, जब तक तुम अपने बारे में कुछ ऐसा मुझे नहीं बताते जो मुझे पता ही नहीं है, तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्या बताओ सर? क्या अलग बताओ मेरे बारे में? मेरी वजह से सबके पढ़ाई में बाधा आ रही है। बताओ भीमराव, पढ़ाई शुरू हो। हाँ भीमराव, अरे हमें भी तो पता चले। अब तो पढ़ाई तभी शुरू होगी जब तुम कुछ बताओगे भीमराव अपने बारे में। हाँ, मैं चाहे जो भी कहूं, गुरुजी नहीं पढ़ाएंगे। क्या हुआ भीमराव?
कुछ बताया नहीं तुमने? सर, शायद आप सब लोग मेरे बारे में सिर्फ इतना ही नहीं जानते हैं कि मैं यहाँ कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आता हूँ। माफ कीजिए सर, लेकिन समय बर्बाद हो रहा है मेरा। समय बर्बाद हो रहा है? तो कहाँ थे हम लोग? तुरंत इस कक्षा से बाहर निकल। लेकिन गुरुजी बाहर पढ़ेंगे कैसे? यहाँ से बाहर चलो, वहाँ पे अपना बोरा बिछाओ, वहाँ से दूर से देखो। गुरुजी सच में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, समझ में भी नहीं आ रहा। जितना सुनाई देता है उतना काफी है। अरे पढ़ लेकर कौन सा बैरिस्टर बनोगे कि तुमको सब कुछ साफ साफ सुनाई देना चाहिए। बाहर निकालिए इन्हें। हम इन्हें यहाँ पढ़ने नहीं देंगे। फैसला हो गया, भीमराव या उसकी जाति का कोई भी बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ेगा। भीमराव यहाँ नहीं पढ़ सकता। हम 5 तक गिनते हैं, तब तक इसे यहाँ से बाहर निकालिए, वरना ना ये विद्यालय रहेगा, ना यहाँ को पढ़ने लायक रहेगा। गुरुजी, ये छोटी जाति का होकर साइंस पढ़ेगा। हम जिस माइक्रोस्कोप में आंख लगाकर देखेंगे उसमें ये भी अपनी आंख लगाएगा, हमारी टेबल पर बैठेगा, हमारी पवित्रता भंग करेगा। आप लोगों ने ये सोच कैसे लिया कि इस अस्पृश्य आदमी की किताब कॉपी को मैं हाथ भी लगाऊंगा? इन सब लोगों ने मिलकर मेरा पढ़ना मेरा अपराध बना दिया है। तुम लोगों ने मगरमच्छ के आंसू देखे हैं? नहीं? ये देखो। क्या हुआ भीमराव, तुम तो संघर्ष की बातें करते हो, हाँ? तो फिर रो क्यों रहे हो, हाँ? अरे लगता है इस भीमराव को इसकी औकात पता चल गई है। अरे कहाँ चल दिए भीमराव? कम से कम जी भर के रो तो लो। भीमराव, लगता है संघर्षों से टूट रहे हो तुम, हाँ? नरोत्तम जोशी, एक विद्यार्थी का जीवन सबसे ज्यादा यादगार और उपजाऊ होता है। आप भी एक विद्यार्थी हैं, लेकिन जिस तरह से आप जी रहे हैं ना, आगे जाकर जब ये दिन याद करेंगे तो बस इतना ही याद आएगा, विद्यार्थी जीवन में खुद पढ़ने के बजाय अपना पूरा समय दूसरों की पढ़ाई रोकने में, उन्हें बर्बाद करने में खर्च किया आपने। खुद के और दूसरों के मन में सिर्फ और सिर्फ घृणा और ईर्ष्या की खेती की आपने। भीमराव, मैं तो अपना विद्यार्थी जीवन यादगार ही बना रहा हूं, हाँ? और ये जो सब मैंने किया, ये तुम्हारे लिए। ये व्यक्ति कभी मेरा स्वभाव समझ ही नहीं पाया। देखो भीमराव, मैं तुम्हारे जीवन में मुसीबत लाऊंगा, उससे क्या होगा? अगर तुम उन मुसीबतों से जीत गए तो लोग कहेंगे कि भीमराव ने पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष किया, हाँ? कहेंगे ना? लेकिन अफसोस, मेरा सिक्का ही खोटा निकला। अरे ये तो टूट गया। तुम्हारे आंसू देखकर मुझे तो लगता है कि अब तुम लड़ने के लायक भी नहीं रहे। जीतने की बात तो बहुत दूर। चलो